राजेश विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आइए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक AC DC वोल्टेज हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। कई सारी जगह होती हैं जहाँ पर हमें वोल्टेज मेज़र करने की ज़रूरत होती है, या हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें हम मल्टीमीटर की हेल्प से कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, हम डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं कि डायोड वर्किंग में है या नहीं है। सबसे पहले हम आइए देखते हैं, इसमें ऊपर जो मल्टीमीटर में 3 पॉइंट रहते हैं। एक कॉमन पॉइंट है, इसमें ब्लैक लीड लगी हुई है, फिर देन आपको ये V लिखा हुआ है और ओम का सिंबल बना हुआ है। जब आपको वोल्टेज मेजर करना होता है तो ये रेड जो लीड है ये आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर लगाना है। यहाँ पर आप लगा करके यहाँ AC DC वोल्टेज और ओम मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट या मेज़र कर सकते हो। फिर देन अगर आपको बहुत कम करंट मेज़र करना है तो इस लीड को आपको निकाल करके यहाँ पर 400 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर लगाना होता है। ये कॉमन पॉइंट है ब्लैक, ये यहाँ पर फिक्स रहेगा। देन आपको फिर यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू 10 एम्पियर के समथिंग आपको अगर मेज़र करना है तो इस लीड को आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखिए, इस जो हमारे घरों में सप्लाई आती है ये 230 वोल्ट के आसपास रहती है। 230 वोल्ट से 250 वोल्ट के आसपास सिंगल फेज सप्लाई रहती है, और ये वोल्टेज AC वोल्टेज होता है। तो आप सबसे पहले सीखते हैं हम AC वोल्टेज हम कैसे मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। सबसे पहले हमने ये रेड कलर की जो लीड है इसको हमने यहाँ पर V पर लगा दिया, ये फर्स्ट पॉइंट पर, और यहाँ पर एक सेटिंग का पॉइंट दिया हुआ है। जब आपको यहाँ पर ये ऑफ पॉइंट है, यहाँ पर मल्टीमीटर ऑफ हो जाता है। जब इसको ऑन करना होता है तो इसको हम रोटेट कर देंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है V, और V के आगे एक सिंबल बना हुआ है जो साइनोसाइडल वेवफॉर्म का सिंबल है AC के लिए। जब हमें AC वोल्टेज मेज़र करना है तो मल्टीमीटर की सेटिंग हम यहाँ पर V के AC वोल्टेज पर कर लेंगे। यहाँ पर आप DC वोल्टेज मेज़र कर सकते हो, जहाँ पर V के आगे DC का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पर ओम का सिंबल बना हुआ है, आप यहाँ से रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ आगे डायोड की टेस्टिंग भी आप इस मल्टीमीटर की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। करंट की आपको वैल्यू निकालना है तो करंट भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम सीखते हैं कि हम AC वोल्टेज की वैल्यू इस मल्टीमीटर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। कैसे मेज़र पॉइंट है इसमें हम लगाएंगे, और इन दोनों लीड को हम इसमें लगा देंगे। देखो जूम करा दिखाओ, जूम कर दिखाओ। ये देखिए AC यहाँ पर आ रहा है अभी 247.9 वोल्ट। ये हमें AC वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। आप इस प्रकार से कहीं भी किसी भी सर्किट के अंदर जब आपको AC वोल्टेज मेज़र करना है तो आप AC वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। आइए अब हम DC वोल्टेज की वैल्यू मेज़र करके दिखाते हैं आपको। DC वोल्टेज जब आपको मेज़र करना है तो मल्टीमीटर की सेटिंग को आपको, जैसे मैंने बताया, आपको DC पर सेट कर लेना है। इस पॉइंटर को आप यहाँ पर VDC के ऊपर लेकर आ जाएंगे। तो अब ये मल्टीमीटर सेट हो चुका है DC वैल्यू मेज़र करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक एडॉप्टर है, ये एडॉप्टर 9 वोल्ट एडॉप्टर है। यहाँ से ये DC हमें आउटपुट दे रहा है, तो हम इसकी DC की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। कितनी वैल्यू आएगी आइए देखते हैं। अभी जो मल्टीमीटर मिली वोल्ट में कुछ रीडिंग दिखा रहा है, आइए हम देखते हैं इसकी रीडिंग DC। ये देखिए 9.59 वोल्ट इसकी DC वैल्यू की रीडिंग आ रही है। इस प्रकार से हम DC वोल्टेज को बहुत ही आसानी से मल्टीमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। ये अभी हमने सीखा AC और DC वोल्टेज को मल्टीमीटर की हेल्प से कैसे आप मेज़र कर सकते हैं। आइए हम अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स में हम मल्टीमीटर की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस रखे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप कलर कोडिंग से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने ओम के रेजिस्टेंस हैं, कितने किलो ओम का है या कितना मेगा ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन हम मल्टीमीटर की हेल्प से भी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम यहाँ पर इस मल्टीमीटर की सेटिंग को ओम पर कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो यूनिट ओम्स में होती है। ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस है,
इस रेजिस्टेंस को हम इन दोनों लीड में रखेंगे और यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए 3.16 किलो ओम, 3.16 किलो ओम आ रही है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इसने दिखा दी। आइए हम सेकेंड रेजिस्टेंस देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी 120 किलो ओम है, 120 किलो ओम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है। आप इस प्रकार से मल्टीमीटर की हेल्प से आसानी से किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए इस मल्टीमीटर से हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर की तो 2.157 किलो ओम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी हमें मिल गई है। ऐसे आप कई सारे रेजिस्टेंसों को जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आप आसानी से रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं और किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। ये आ रहा है 0.38 किलो ओम। किलो ओम होता है 10⁻³ इट मीन्स 380 ओम का ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। ये अभी हमने सीखा कि हम किस प्रकार से रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। आइए हम सीखते हैं कि हम किसी भी डायोड को हम कैसे देखें कि डायोड वर्किंग में है या नहीं है। डायोड में आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास डायोड है। डायोड की टेस्टिंग के लिए हम मल्टीमीटर की सेटिंग को, इसमें एक डायोड का सिंबल बना हुआ है, इस पर सेट कर लेते हैं। और डायोड में एक साइड पे ये रिंग होता है सिल्वर कलर का, ये इसका एनोड होता है, जहाँ पर सिल्वर कलर का रिंग होता है वो कैथोड पॉइंट होता है। इस प्रकार हम इसको, अगर हम मल्टीमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को कैथोड से कनेक्ट करेंगे तो ये डायोड कुछ रीडिंग शो करेगा। इट मीन्स ये डायोड वर्किंग में है। हम जानते हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड वाइज होता है, अगर हम उसके एनोड को पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव से करते हैं तो ये डायोड जो है वर्किंग में है। अगर इस डायोड को हम अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट करते हैं तो ये डायोड काम नहीं करेगा। ये देखिए हमारे पास कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है, इट मीन्स डायोड ये रिवर्स वाइज कंडीशन में है और ये काम नहीं करता है। तो आज हमने सीखा मल्टीमीटर से हम कैसे AC DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को, और डायोड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वर्किंग में है या नहीं है।